जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संविधान पॉलिटी के हमने 500 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसके लगातार वीडियोस आपको मिल रहे हैं। तो आज हम इसका पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले 3 वीडियोस हमने पॉलिटी पर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम 20-20 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले होते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगातार आते हैं। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब करे हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61। यानी कि इससे पहले हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो हमने 3 वीडियो में किए हैं, और आज 80 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद अगले सेशन आते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान सभा की किसके कहने पर बनाई गई थी। देखिए, संविधान सभा की अगर बात की जाए तो संविधान सभा जो थी, इसका गठन अगर हम कहें तो 1946 में इसका गठन होता। कब सर? 1946 में गठन होता। 1946 में इसका गठन होता। ठीक है। अच्छा, बात करें सर कैबिनेट मिशन प्लान की। कैबिनेट मिशन जो प्लान है, ये कब आता है सर? 1946 में आता है। और इसी के कहने पर क्या होता है सर? इसी के कहने पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान में अगर हम बात करें तो 3 सदस्य आते, 3 अंग्रेज अधिकारी आते। क्रिप्स मिशन हमेशा आपको कन्फ्यूजन में लाता है, लेकिन ये आपको याद रखना, ये तो 1942 में आया था और इसकी कोई मान्यता नहीं भारत ने दी और इसको भेज दिया था वापस। ठीक है। तो 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में आए थे, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताइए। क्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? बताइए। तो आपको मैं बताऊं, देखिए, नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक था, इसका 1919 वाले जो अधिनियम आया, इसमें इसकी वैधानिक शक्तियों को मंजूरी दी गई। किसी वैधानिक शक्तियों की, ठीक है, आपको याद है कैसी वैधानिक शक्तियों की मंजूरी दी गई। ठीक है। अच्छा, 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, इसकी जो शक्तियां थी, उन शक्तियों को, कहने का मतलब है, मुख्य रूप से 1935 में लागू की गई। ये बात भी आपको याद रखनी है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। फिलहाल आपको याद है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, भारत के संविधान में 148 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। आपको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? लोकतंत्र के आदर्शों की अगर हम बात की जाए तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल से प्रस्तावना में देखते हैं। कहाँ पर? प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देखते हैं। चलिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, क्या संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, इसमें एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ये बात वहाँ आपको याद रखनी है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? देखिए, भारतीय संविधान में वैसे अक्सर तक, अगर आप और भी इधर उधर के संविधान देखें, जैसे अमेरिका ले लीजिए या रूस ले लीजिए, यहाँ पर राष्ट्रपति बनने की निर्धारण कर दिया गया है कि आप 1 बार या 2 बार, लेकिन भारत में आप जितनी भी बार चाहें राष्ट्रपति के पद पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? का सर संवैधानिक, तो आपको याद रखना है, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। राष्ट्रपति जो होता है, ये भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और प्रथम नागरिक भी होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का। अगला क्वेश्चन, क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? कौन सर? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल। तो आपको याद रखना है, ये जो होता है, ये सरकार से पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से मामले देखता है। पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के जो है मामले ये देखता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो हमने सेशन स्टार्ट किया है टॉप 500 क्वेश्चनों की श्रृंखला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखा करें। हमारे चैनल पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, डेली आप लोग हमारे साथ जुड़ें, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर ऑन करें। चलिए, क्या चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? जाहिर सी बात है, लट्टू क्वेश्चन है, 324 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसमें चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और होगा।
कह रहा मताधिकार से क्या आशय है। ठीक है, मताधिकार से क्या आता है। देखो मताधिकार से क्या आशय होता है, तो आपको याद रखना जो मताधिकार होता है इससे आशय होता है कि वोट देने का जो अधिकार होता है इसे ही मताधिकार कहते हैं। ठीक है, अच्छा मताधिकार से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो मताधिकार था ये पहले इसकी आयु 21 थी, अच्छा वर्तमान में इसकी आयु 18 कर दी गई है मतलब मताधिकार की। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 21 से 18 जो मताधिकार की आयु थी ये कब की गई। तो आपको हमेशा याद रखना है सर कैसा 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। कौन सा 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा मताधिकार की आयु कितनी 21 से 18 कर दी गई थी, हमेशा याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। न्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है, महाधिवक्ता होता है या सॉलिसिटर जनरल होता है, विधि विभाग का कौन। किसी राज्य का क्या है सर, किसी राज्य का पूछा गया है, तो आपको याद रखना है अगर किसी राज्य का आपके एग्जाम में कह देता है तो आप क्या बताएंगे सर, महाधिवक्ता। गलती नहीं करेंगे, अगर केंद्र का बूझता सरकार का बूझता तो आप क्या बताते सर, ये महान्यायवादी बताते, लेकिन उसने से साफ साफ राज्य का दे दिया गया है तो इसलिए आप क्या बताएंगे सर, महाधिवक्ता बताएंगे। बात करें सर इसकी महान्यायवादी की, तो भारत के संविधान में कितनी 76 यानी कि 76 में इसका प्रावधान किया गया है महान्यायवादी का, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा राज्य विधानसभा के सदस्यों को अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है। जो राज्य में विधानसभा होती है इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारण संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा, तो आप क्या बताएंगे। तो आपको याद रखना है ये इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि 500 होती है। ठीक है, 500 सदस्य संख्या होती है, निर्धारित की गई है अधिकतम। चलिए एक और क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्या होगा। क्या किस राज्य में राज्य विधानसभा में सदस्यों को अधिकतम संख्या, किस राज्य में, तो जाहिर सी बात है जहां संख्या मतलब कहने का मतलब ये है जहां जनसंख्या अधिक होगी, क्योंकि जो विधानसभा है इसकी सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, तो आपको याद रखना है जहां जनसंख्या अधिक होगी वहां ही क्या होगी, सीटें अधिक होगी, इसलिए विकल्प उत्तर क्या होगा, ए होगा। अच्छा याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 275, 215, 335 या 365, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद है अगर अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो लगातार आपको मैं बता रहा हूं सर क्या होगा, अनुच्छेद 335 होगा। क्या होगा सर, अनुच्छेद 335 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोग हिस्ट्री का रिवीजन करना चाहते हैं सर, किसका, हिस्ट्री का रिवीजन करना चाहते हैं, किसका, हिस्ट्री का जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ वो बिल्कुल टॉपिक वाइज, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन 30 करवा दिए, उसके बाद वैदिक सभ्यता से हमने 30 क्वेश्चन करवा दिए, आज हम मगध साम्राज्य और जो महाजनपद काल है इनसे 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इनका वीडियो आपको आज मिल जाएगा तो उसे भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी सेशन होता है, और उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन करवाऊंगा। तो कहने का मतलब है टॉपिक वाइज जिससे आपने पढ़ा होगा, जो बारीकियां हैं उनको आप समझ लेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनता है वो भी आप समझ लेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन तेरा भारतीय दंड संहिता की धारा 144A के अंतर्गत क्या आता है। देखिए धाराएं आपके एग्जाम में नहीं है ज़रूरी कि एसआई में ही आती हैं। अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, लगभग आप ये मान लिए कि 10-11 शिफ्टों में सब धाराएं आई हैं। ठीक है, 10-11 शिफ्टों में धारा से एक क्वेश्चन आया है, तो आपको याद रखना है धारा आपके एग्जाम में कहीं भी पूछ सकती है, क्योंकि ये पॉलिटी का सेशन हो जाता है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल से देशद्रोह से संबंधित, किससे, देशद्रोह से संबंधित है धारा 124, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया गया था। बात करें सर सबसे पहले पंचायती राज की, तो जो पंचायती राज था वो सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था ये आपको बताना है। तो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ सर, राजस्थान। राजस्थान का कौन सा, नागौर जिला था। कौन सा, नागौर जिला। अच्छा कई बार एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, पहली बार को छोड़कर दूसरी बार पूछ लिया था, तो क्या बताएंगे आप, सेकेंड नंबर में सर कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। याद रखेंगे, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला। क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो राज्य सरकारों को गठन का निर्देश जब देता है तो आप क्या बताएंगे सर, अनुच्छेद 40 की बात कर रहा है, और अनुच्छेद 40 से किसके अंतर्गत, सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखेंगे ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा है, और ये यूपी के पेट का, यूपी जो SSC ने पेट ने एग्जाम करवाया उसकी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों को याद रखना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन लाता हूं
जो आपके एग्जाम में आते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य के में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा ली? ज्योतिष बसु, पवन कुमार चमलिंग, प्रताप सिंह या कैरो या नरेंद्र मोदी? किसने सबसे लंबी सेवा ली है, किसे मुख्यमंत्री के रूप में आपको बताना है। तो आपको याद रखना कौन सर, पवन कुमार चौमलिंग। कौन सर, पवन कुमार चौमलिंग है। ठीक है, पवन कुमार चौमलिंग है, आप लोग याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, कर राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राज्यपाल जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बताना है आपको कि राज्यपाल जो है ये इसको जो शपथ दिलाता है, इसके पद की कौन शपथ दिलाता है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कौन सर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं, इसलिए विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या भारतीय संविधान की रचना के समय भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? देखिए संवैधानिक सभा की अगर बात की जाए तो पहली जो बैठक होती है, फर्स्ट बैठक होती है संविधान सभा की, वो 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक होती है। कब सर? 1946 में। दूसरी बैठक की अगर बात की जाए, दो बैठकें आपके एग्जाम में कई बार आई हैं, ये होती है 13 दिसंबर को, कब 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी होती है 13 को। ठीक है, तीसरी होती है 13 को। अच्छा, पहली जो बैठक हुई इसके अध्यक्ष जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष रहे, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सर? सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष रहे। दूसरी के जो अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष रहे। उसके बाद जितनी भी बैठकें हुई उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आपको याद रखना। अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते कि बताइए सर संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो क्या बताएंगे सर, बी.एन. राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, से बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, बोलेंगे उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और जो बी.आर. अम्बेडकर थे, इनके बारे में अगर हम जानेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये कौन से सर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो उपाध्यक्ष कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। एक और क्वेश्चन ये लीजिए, आज का अंतिम प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, लोक लेखा समिति से क्वेश्चन 110% छपता है, तो आप लोगों को याद रखना है। जी हाँ, कौन? तो आप क्या बताएंगे? लोकसभा को। लोक लेखा समिति अपनी किसको? लोकसभा को रिपोर्ट करती। तो ये 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये पॉलिटी का सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा ये, और सीरीज़ लगातार चलनी चाहिए, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएँ। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।